हेलो स्टूडेंट, संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एडवांस अलजेब्रा और अपना यूनिट चल रहा था फर्स्ट, जिसका नाम है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम्स। अपन इसमें थ्योरम देख चुके थे, पहले के लेक्चर्स में 3 थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने नंबर 4 नंबर की थ्योरम है और इस थ्योरम को किसी नाम से पहचाना जाता है, जिसका नाम भी लिखा हुआ है। नाम है आपके पास में द डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। क्या है? द डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आपके पास में है। अब आप क्या करेंगे, एक तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो इस थ्योरम के नाम से भी आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना पड़ सकता है। वैसे ज़्यादातर कंडीशन आपके पास में स्टेटमेंट देता है, लेकिन फिर भी अपन को क्या करना है, स्टेटमेंट याद रखना है। किसके नाम से? डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के नाम से आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या करना है, क्या प्रूव करना है, वो सब आप स्टेटमेंट में देखोगे। इफ़ एच एंड के दो आपके पास में सब ग्रुप है। किसके सब ग्रुप है? जी के सब ग्रुप है। जी मेरे पास में ग्रुप है और इसके दो सब ग्रुप दे रखे हैं, एच और के, विथ के इज नॉर्मल इन जी। साथ में एक चीज़ और दे दी, के हमारे पास में क्या है? नॉर्मल आपके पास में। किसका नॉर्मल है? जी के अंदर नॉर्मल आपके पास में बना हुआ है। आगे देखते हैं देन क्या है? एच इंटरसेक्शन के। देखिएगा, देन का मतलब आपको यहाँ से प्रूव करके देना होगा, ये प्रूव करके देना होगा। ये लो, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। यानी एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसका होगा? एच का। ये अपन को प्रूव करके देना होगा। तो नॉर्मल तो बाद में बताएंगे, पहले इसको सब ग्रुप बताएंगे। किसको? एच इंटरसेक्शन के को सब ग्रुप बताएंगे अपन एच का। नॉर्मल के बाद में कंडीशन अप्लाई करेंगे और इसके बाद में दूसरा पार्ट ये प्रूव करके ना, दिस आइसोमॉर्फिज्म ऑफ दिस। तो ये थ्योरम का प्रोसेस रहेगा प्रूव करने का। आपको नए एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, जो आप पढ़ रखे हैं उन्हीं का आप यूज़ करेंगे। कैसे? देखिएगा प्रूफ। गिवन क्या आपके पास में? वही है, सिंस एच एंड के क्या था अपने पास में? आर सब ग्रुप। एच एंड के आर सब ग्रुप। एच और के अपने पास में सब ग्रुप है। किसके सब ग्रुप दे रखे हैं? ऑफ जी के। एंड आपको ये भी दे रखा है कि के इज नॉर्मल सब ग्रुप है। किसका है? जी का। के जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी दे रखे हैं। इसके बाद में अपन बात करें क्या, कि एक्स्ट्रा क्या प्रूव करना होगा। देन एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, एच का बताना है। तो पहला तो ये करना है कि एच एंड के सब ग्रुप आपके पास में जी का सब ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या करना है, सब ग्रुप बताना है। एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो, ये भी हमारे पास में क्या हो गया, सब ग्रुप हो जाएगा। किसका सब ग्रुप हो जाएगा? जी का ही सब ग्रुप हो जाएगा। इज आल्सो सब ग्रुप है ऑफ जी। ये तो अपन जानते हैं कि कौन सी कंडीशन से जानते हैं, दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है? सब ग्रुप ही होता है। किसका सब ग्रुप होता है? उसी का होता है जो आप लेके चल रहे हैं। तो जी का सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, जी का ही अपने पास में सब ग्रुप हो गया एच इंटरसेक्शन के। लेकिन हमारे को बताना क्या है, इसको सब ग्रुप बताना किसका है? नॉर्मल सब ग्रुप बताना है और वो भी एच का बताना है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, सिंस यदि मैं यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के को सबसेट कहूँ एच का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एच इंटरसेक्शन के सबसेट एच का भी होगा और के का भी कह सकते हो। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, ठीक बात है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई एच भी तो सब ग्रुप था जी का। एच जी का सब ग्रुप है तो एच भी अपने आप में ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और एच इंटरसेक्शन के को भी मैंने अपने आप में ग्रुप बता दिया। तो इसका मतलब ये किसका सबसेट हो गया? एच का हो गया। तो मैं यहाँ से आसानी से बहुत ही ईजी वे में ये कह सकता हूँ कि एच इंटरसेक्शन के है जो किसका सब ग्रुप हो जाएगा?
एच का सब ग्रुप हो जाएगा। ये टर्म आराम से बता सकते हैं, तो लिख दीजिएगा एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ किसका सब ग्रुप हो गया, एच का सब ग्रुप हो गया। ये लो भाई, एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप हो गया, किसका सब ग्रुप हो गया, एच का सब ग्रुप हो गया है, जो आपके सामने लिख दिया गया है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल बताना है, ठीक है। प्रूव दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूव दैट। क्या क्या प्रूव करना होगा, प्रूव में दो चीज़ें प्रूव करनी होगी। एक तो बताना है कि एच इंटरसेक्शन के को नॉर्मल सब ग्रुप बताना था, किसका बताना है, एच का बताना है, एक तो ये। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये है कि एच के अपॉन एच, ये कोई फैक्टर ग्रुप बन रहा है, सॉरी के बन रहा है, हाँ भाई, एच के अपॉन के, ये कोई फैक्टर ग्रुप बन रहा है। ये किसके आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये हो गया एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, ये इसके आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये अपन को क्या करके देना है, प्रूव करके देना होगा। ठीक बात है। इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि इसको इसका नॉर्मल बताना है, तो पहले इसको क्या बताएंगे, सब ग्रुप बताएंगे, जो मैं पहले ही बता चुका है यहाँ पे। एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप ऑफ एच, ये पहले ही हो चुका है यहाँ पे। अब अपने को नॉर्मल की कंडीशन बतानी है। अब नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, तो अपन को पता चल गया कि एक तो इसका एलिमेंट ले लेंगे, एक इसका एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट तो बीच में रहेगा, इसका एलिमेंट राइट और लेफ्ट में लग के आएगा। दैट इज कैसे, इफ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाई एलिमेंट ले लेता हूँ, एच इंटरसेक्शन के का ले लूँ, तो यहाँ से आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि वाई एलिमेंट हमारे पास में एच का भी हो गया और वाई एलिमेंट किसका हो गया, के का भी। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि दूसरा एलिमेंट एक्स एलिमेंट ले रहा हूँ, जो जिसका नॉर्मल बताना है। नॉर्मल किसका बताना है, एच का बताना है, तो एच का एलिमेंट ले लीजिएगा, एच का। आप यहाँ पे ये बता दीजिएगा तो अपना काम हो जाए। एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स, सॉरी एच इंटरसेक्शन के, यदि आपके पास में आ जाता है तो आप इसके बारे में क्या समझेंगे, तो आप ये समझेंगे कि भाई ये तो प्रूव ही हो गया। कैसे हो गया कि भाई एच इंटरसेक्शन के को एच का नॉर्मल बताना था, तो जिसको नॉर्मल बताना है उसका एलिमेंट तो बीच में रहेगा, तो बीच में देखो वाई एलिमेंट ले रखा है मैंने, और राइट और लेफ्ट में जो इन्वर्स चल रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा आता है, वो आपके पास में आता है जिसका नॉर्मल बताया जा रहा है। तो नॉर्मल किसका बताया जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल बताया जा रहा है एच का, तो एच का जो एलिमेंट एक्स है वो ये देखो, एक्स और एक्स इन्वर्स यहाँ पे लग के आ गया। तो ये आपके पहले से प्लानिंग आपके दिमाग में बन गई, ये इमेज बन गई, तभी आप आगे की टर्म से लिख पाओगे। वरना तो बैठे बैठे अपनी ये दिमाग लगाएंगे, ऐसा सोचेंगे कि ये कौन से नंबर का थ्योरम हो सकता है, अपन ने क्या याद किया था, हाँ ठीक है। तो पहले की तो आप रट्टा जो मार रखे हैं उनको लिखने का प्रयास करेंगे, इससे आपकी थ्योरम गलत होगी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे यही कि इसमें ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ये समझेंगे कि एक्स वाई एक्स इनवर्स एलिमेंट एच का भी होना चाहिए। देखिएगा, दिस बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, इसका मतलब ये एलिमेंट किस में होना चाहिए, एच में भी होना चाहिए। ये एलिमेंट किस में जाना चाहिए, के में भी जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, के। ये इस तरह से आपके पास में बिलोंग टू करना चाहिए। ऐसा यदि आपके पास में हो जाता है तो ये आपके पास ये कंडीशन आएगी, ये हो गया तो आपका प्रूफ हो जाएगा, तो एक पार्ट इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लानी है, तो कैसे ला सकते हैं। हियर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से ध्यान सुने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक्स एलिमेंट है वो हमारे पास में किसका एलिमेंट है, भाई एच का एलिमेंट है। मैं फिर यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो वाई एलिमेंट है वो किसका है, तो वाई एलिमेंट को दोनों का कह सकते हो, एच का भी कह सकते हो और के का भी कह सकते हो, तो एच का हो गया। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया आपने वो ये हो गया कि भाई यहाँ पे आप इसमें ये लिख सकते हो कि एक्स वाई एलिमेंट किसका हो गया, एच का हो गया। ठीक बात है। और यहाँ से फिर मैं यदि लगाऊँ कि एक्स एलिमेंट एच का है, तो मैं कहूँ कि एक्स इन्वर्स किसका होगा, तो इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। तो आप इसमें फिर आगे की टर्म्स लिखेंगे,
तो सिर्फ हम कौन सी कंडीशंस लगा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते जाइएगा, अपना काम होता जा रहा है। एक्स वाई एक्स इनवर्स ये एलिमेंट किसका आ गया, एच का आ गया। एक काम करो, इसको नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा और ये देखिएगा आपका एक काम हो चुका है। दूसरा काम क्या है, एक्स वाई एक्स इनवर्स एलिमेंट किसका होगा, के का। क्यों होगा, आपको याद होगा के नॉर्मल दे रखा है जी का, नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा, ये रहा के नॉर्मल है जी का। तो नॉर्मल की कंडीशन लगा दीजिए, कैसे, के का एलिमेंट लो तो के का एलिमेंट मेरे पास में वाई है, वाई एलिमेंट के का है। आप देख रहे हैं एक्स एलिमेंट एच का था तो जी का भी होगा, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है तो सबसेट भी एच बना हुआ है। तो तो एक्स एलिमेंट आपके पास में एच का जा रहा है तो जी में भी चला गया, ठीक है। चला गया तो यहाँ पे नॉर्मल की कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये आ गया था अपना थ्योरम जो आप बताना चाह रहे हैं, वो अपने आप ही वन साइड ही, मतलब वन साइड मतलब एक पार्ट इसका प्रूफ हो रहा है। तो यही मैं लिख रहा हूँ जो अभी आपके सामने लिखा है। कैसे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि सिंस, सॉरी एक बार, सिंस आपको ये पता है कि के नॉर्मल है किसका है, जी का। इसका मतलब इसमें क्या अप्लाई किया जाए, ये देखो वाई एलिमेंट किसका आपके पास में के का है, तो वाई एलिमेंट किसका ले लिया मैंने, के का। एंड आपको पता है कि एक्स एलिमेंट हमने एच का ले लिया, तो एच का हो गया, तो एक्स एलिमेंट किसका होगा, जी का भी। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, तो नॉर्मल की कंडीशन से ये लिखा जाएगा, एक्स वाई एक्स इनवर्स एलिमेंट किसका लिख दोगे आप, एच का या के का, तो के का लिखोगे। नंबर आ गया 2। नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को यूज़ करके आगे लिखना होगा। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या किया जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे, ये लो भाई, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ कमांड करके क्या लिखोगे कि ये एलिमेंट एच में भी जा रहा है और ये एलिमेंट किस में जा रहा है, के में भी जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई एक्स इनवर्स जो एलिमेंट है एच इंटरसेक्शन किस में जा रहा है, के में चला गया। ऐसा हुआ तो आप क्या समझे, ये समझ गए कि वाई एलिमेंट किसका था, एच इंटरसेक्शन के का, एक्स एलिमेंट एच का, और हम देख रहे हैं कि वाई एलिमेंट बीच में आ रहा है, एक्स आप राइट और लेफ्ट में इन्वर्स यूज करते हुए लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि एच इंटरसेक्शन जो के है ये नॉर्मल हो गया, किसका नॉर्मल हो गया, ये एच का नॉर्मल हो गया। आप समझ गए, आपका थ्योरम का एक भाग यहाँ पे प्रूव हो चुका, एक पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका। नेक्स्ट पार्ट में आप एंट्री करोगे, उससे पहले आपको नेक्स्ट पार्ट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपको ये प्रूव करके देना है एच के अपॉन एच इन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ दिस है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं इस एच को, सॉरी इस के को इस के से काट दे। ये कोई दूसरी तीसरी क्लास नहीं पढ़ रहे हैं जो आप नंबर को काट रहे हो, आप पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, जिसके रूल रेगुलेशन सारी पढ़ चुके हैं आप ग्रेजुएशन में। तो ऐसी गलती तो आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करना होगा, करना ये होगा कि एक मैप डिफाइन करते हैं। आपको पता है ये क्या करेंगे, एक मैप डिफाइन करो, यहाँ से यहाँ पे मैप डिफाइन करो, और मैप डिफाइन करके उसमें कैसी प्रोसेस लेनी है। तो इमेज बन रही है पहले से ही, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ऐसी चीज़ें। क्या इमेज बन रही होगी, इसको 3 प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। वो प्रोसेस आपके पास में कौन सी होगी, 1 होगी, ON2 होगी, और क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। 3 चीज़ें आपके पास में होगी। लेकिन अपन इसका यूज ना करके अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एक मैप को मैं एच के से इसमें डिफाइन कर दूं। फिर क्या करूं, फिर ये करूं कि इसको एक तो होमोमॉर्फिज्म चेक कर लूं, ON2 चेक कर लूं, और इसका कर्नल निकाल लूं। यदि कर्नल आपके पास में क्या आ जाता है तो आप श्योर ये कहेंगे कि ये हमारे पास में फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज करने लायक हो जाता है। और फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का आप यूज करके इसका प्रूफ बता देंगे। तो मैं आगे की जो प्रोसेस है मैं यही करने वाला हूँ, एक मैप ले रहा हूँ जो एच के से यहाँ पे एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के में डिफाइन होने वाली है।
और कैसे होगी नेक्स्ट अपन नया पेज लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये लिख दी। लेट डिफाइन ए मैप, लेट डिफाइन ए मैप, एक मैप डिफाइन करते हैं। कैसी मैप डिफाइन कर रहे हैं वो देख चुके हैं। मैप फाइल ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कहाँ से करें, एच के से। कहाँ पे करें, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन ऑफ है। देख लीजिए आपको क्या करना है फिर से, क्योंकि मैप का गेम ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये लो यहाँ पे भी देख सकते हो, एच के अपॉन के, यानी इस फैक्टर ग्रुप से यहाँ पे डिफाइन करना कर दिया अपन ने के को छोड़ते हुए। अब मैप डिफाइन कैसे होगी ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। तो मैप डिफाइन होगी, इसके एलिमेंट पे मैप लगाओगे तो इसका एलिमेंट आना चाहिए। अब इसका एलिमेंट कहाँ से लाओगे, तो इसका एलिमेंट मान लीजिए एच के ले लेता हूँ मैं। एच के ऊपर मैप क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। देखिएगा इसका जो एलिमेंट होगा ना वो ये होगा एच के, जहाँ पे स्मॉल एच तो एच में बिलोंग्स करेगा और स्मॉल के में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जो आप जानते हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए, ऐसा ही बिलोंग करेगा। आगे अपन क्या करें, आगे आप कहोगे ठीक बात है, इसका एलिमेंट ले लिया ये और इस पे मैप लगा दिया, तो आप ये कहो कि इसका एलिमेंट आना चाहिए। अब इसका एलिमेंट आप कहोगे कि जो डिवाइड में होता है इसमें तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, इसमें तो आपके पास में जो आ रहा है उसी को एग्जिस्ट करवाना है। ऐसे कैसे आपको नोट करना है, तो लिख दिया गया है एच इंटरसेक्शन के, तो नोट कर दिया गया है। और क्या करें, और इसके पास में कौन सा एलिमेंट लिखे, तो पास में आपको एच का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। तो एच का जो एलिमेंट है वो मेरे पास में क्या है, एच का एलिमेंट आप देखोगे यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे स्मॉल एच है, तो आप स्मॉल एच यहाँ पे नोट कर दीजिए। हो गया काम। वेयर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर ऑल एच के एलिमेंट किसका बिलोंग कर रहा है, एच के में जा रहा है। या यहाँ पे ये भी कह सकते हो वेयर एच एलिमेंट एच में जा रहा है और के एलिमेंट के में जा रहा है। ये काम हो गया। ये आपके पास में वेल डिफाइन भी हो गया। आप चाहो तो इसमें वेल डिफाइन चेक कर सकते हो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें वेल डिफाइन चेक कर सकते हो। और वेल डिफाइन कैसे चेक करते हैं बता देता हूँ। वेल डिफाइन भी लिख देते हैं, और नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियरली मैं कह रहा हूँ फाई इज वेल डिफाइन। फाई क्या है मेरे पास में, वेल डिफाइन है, यानी सुपरिभाषित है, यानी सही से परिभाषित किया है। अब कैसे किया है आप तो नहीं मानेंगे इसको, लेकिन मान लेना चाहिए आपको। मैंने जो प्रोसेस बताया इस प्रोसेस का आप यूज़ करोगे तो आप चाहोगे तो भी आपकी मैप गलत डिफाइन नहीं होगी, बिल्कुल सही मैप आपके पास में क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, करेंगे ये इसमें कि इसमें वेल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एलिमेंट को इक्वल लेना पड़ेगा और मैप इक्वल आ जानी चाहिए। यदि 1 1 आप करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, मैप को इक्वल लेके चलना पड़ता है, एलिमेंट इक्वल आ जाना चाहिए। दैट इज आप 1 1 और वेल डिफाइन दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझते हो, एक दूसरे के अपोजिट आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। तो कीजिए अपन इफ़, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ध्यान दें। इफ़ यदि मैं ये करूँ कि H1 K1 या H, ठीक है, H1 K1 किसके इक्वल टू कर दूँ, H2 K2 के इक्वल कर दूँ। डिफरेंट ले लिए मैंने यहाँ पे, तो क्या हुआ, वह आपको ये भी पता होगा कि भाई H1 और H2 एलिमेंट मेरे पास में H में चलेंगे और K1, ये बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है और लिखने की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैप आनी चाहिए, तो मैप आने से एक काम करो, एच को एक साइड में करो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, H2 इन्वर्स से दोनों साइड में ऑपरेट करवाता हूँ, तो इसको H2 इन्वर्स H1 लिख सकता हूँ और इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, K2 K1 का इन्वर्स। ये कैसे आपको आइडिया आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं H वालों को एक साइड में रखना चाहता हूँ और K वालों को एक साइड में। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये K1 जो आपके पास में है, K1 इन्वर्स से ऑपरेशन कराओगे तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ पे K1 इन्वर्स ये आ जाएगा। फिर आप कहोगे यहाँ H2 इन्वर्स से ऑपरेशन कराओ, तो H2 इन्वर्स और H2 आपके पास में आइडेंटिटी बना देगा और ये H2 इधर बन के आ जाएगा। यानी ऐसा आप नोट
कर सकते हैं। इतना नोट कर दिया तो क्या होगा, तब भी अपना काम तो चला या नहीं चला, इतना काम आपके पास में फिर भी नहीं चला, क्योंकि आपको क्या देखना है, वेल डिफाइन यानी मैप आपके पास में क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। तो आप इस एलिमेंट को किस में बिलोंग टू करवाना चाहते हैं, के में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इस एलिमेंट, तो ये तो आपको पता है कि ये तो एलिमेंट कन्फर्म के में जा रहा है, कौन सा, ये एलिमेंट तो के में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, आपको पता है कि K1 और K2 आपके पास में किसके एलिमेंट बन चुके हैं, के एलिमेंट बन चुके हैं, तो ये K2 K1 का इन्वर्स है, ये भी अपने पास में के में तो जाएगा। इतना काम हो गया तो आप ये भी समझ सके होंगे H2 इन्वर्स H1 भी बिलोंग टू किस में जाएगा, के में जाएगा। और आप ये भी जानते हैं, बट आप ये जानते हैं H2 इन्वर्स H1 ये भी किस में जा रहा है, कि ये किस में जा रहा है भाई, ये H में जा रहा है, किस में जा रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। तो ये देखो, ये H में तो क्यों कर रहा है, क्योंकि H का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को आप अप्लाई करोगे तो अपने आप ही आपके पास में H में जाना ही है। अब क्या करें, अब ये करते हैं कि यार ये जो एलिमेंट है ये के में भी जा रहा है और एच में भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, किसके इंटरसेक्शन में, एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है। तो आप इसी स्टेप को आप आगे बढ़ाएंगे, इम्प्लाइज दैट आप कह रहे हैं H2 का इन्वर्स और H1 बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। और जैसे ये बात आपके दिमाग में आती है तो इससे आपको क्या लिखना चाहिए, इस टर्म से अपने को क्या टर्म आनी चाहिए, तो ये आप जानते हैं एलजेब्रा के अंदर कैसे लिखोगे, इसमें आप देखोगे कि ये बिलोंग टू इसमें जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पे आ रहा है H1 H इंटरसेक्शन के, और यहाँ पे आ रहा है H2 इनवर्स H2 H इंटरसेक्शन के। इस तरह से आपके पास में निकल के आए, इससे रिजल्ट ये आ रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं पहले से जानते हैं एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के बताया था, जैसे याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो यहाँ पे क्या समझते हैं कि एक्स इक्वल्स टू के वाई, ये कोसेट, ये कोसेट चल रहा है, ये राइट कोसेट के बजाय लेफ्ट कोसेट लिखा जा रहा है, और तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल बता चुके हैं। तो नॉर्मल में होता क्या, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट आपके पास में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने का मतलब है कि इसको क्या लिखा जाएगा, किस टर्म की बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको क्या लिखना चाहिए। तो यूज एक काम करो, इसको नंबर आप 3 दे दो, और 3 दे रखे हैं क्या, देख लीजिए एक बार पीछे, 1 2, ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो आप इसको नंबर 3 दे दो। यूजिंग थर्ड यहाँ पे लिख सकते हो आप, और लिखोगे तो अगले को भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि बच्चा भाई सोच समझ के लिख रहा है और अच्छे से इसको हर टर्म का पता है, ऐसे नहीं रट के लिख रहा है। तो आप लिख दो चाहे यूजिंग थर्ड। तो यूजिंग थर्ड क्या, इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो H1 आ रहा है तो 5H1 K1 आएगा, और यहाँ पे H2 आ रहा है तो 5H2 K2 आपके पास में निकल के आ जाएगा। यानी बैक चलोगे आप इस टर्म से ये टर्म में आप चलोगे, तो आप इससे ये लिखेंगे जो मैं लिखने वाला हूँ, यह आया 5 ऑफ है H1 K1 और इक्वल्स टू 5 ऑफ है H2 K2। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आया हो तो आप देख लें कि इसको आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, तो H1 H इंटरसेक्शन के लिखोगे यानी ये लिखोगे, और इससे क्या लिखोगे, ये लिखोगे। इतना काम हो गया, इसका मतलब ये तो वेल डिफाइन है। मैं यही तो कहा था मैंने, दो क्या लेके चलेंगे, दो एलिमेंट आप इसके सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है, और मैप में एलिमेंट इक्वल आ जाना चाहिए, मैप में आपके पास में इक्वल आ चुका है। अब नेक्स्ट अपना, अभी तक अपने थ्योरम को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपन ने अपना जो मैप डिफाइन किया था उसको चेक किया है कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है, जो अपने से ये साबित हुआ है कि ये कन्फर्मली आपके पास में वेल डिफाइन है। यदि आप चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते थे, छोड़ भी सकते थे, तो भी काम चल सकता, लेकिन आगे की टर्म्स नहीं छोड़ सकते। कौन सी, एक तो होमोमॉर्फिज्म करना है, ऑन टू करना है, और इसका कंडन निकालना है। ये करने के बाद में फंडामेंटल यूज़ करने वाला हूँ, यही प्रोसेस आपको मेन थ्योरम के अंदर चलानी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए इस एच के कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, वही 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे।
लेते हैं आगे। नेक्स्ट, लेट H1K1 और एक है H2K2, ये दो एलिमेंट लिए HK के लिए। कितने एलिमेंट लिए? दो एलिमेंट लिए HK के। ठीक है, वेयर आपको कंफर्म ये है, क्या है? वेयर H1 H2 एलिमेंट H का है एंड K1 K2 एलिमेंट किसका है? K का है। आगे इसी प्रोसेस को देखोगे तो क्या करना है, दोनों एलिमेंट, तो मैप कैसे डिफाइन की जाए, इंपॉर्टेंट काम आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, देखिएगा नंबर यहाँ पे दे सकते हो आप, या नहीं दो तो काम चला लेंगे। वैसे क्या करें यहाँ पे, 5 इज होमोमॉर्फिज्म। 5 को क्या चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहा हूँ। आप इसको ऐसा दे दो, फर्स्ट 5 इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म है। कैसे है होमोमॉर्फिज्म, ये अपन आप देख ले। 5 होमोमॉर्फिज्म, तो 5 होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो ऊपर लिख सकते थे इसको, 5 आपके पास में होमोमॉर्फिज्म, इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो बेटर लगेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 5 इज होमोमॉर्फिज्म। 5 को क्या बताना आपको, होमोमॉर्फिज्म आप लोगों को बताना है। तो होमोमॉर्फिज्म बताने के लिए क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट लेने पड़ते, ले लिए वही एच के जो आपके कंडीशन से फॉलो कर रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके पास में 5 जो है एच के आपने ले लिया है, और यहाँ पे हाँ भाई एच के H1K1 लिया है, और दूसरा एलिमेंट आएगा H2K2। इतनी बात तो आपको आ गई, लेकिन ये सोल्व नहीं होगा। सोल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे फंसी हुई है, जो आप बारीकी से समझोगे तभी आगे टर्म बढ़ेगी, अदरवाइज गलत करोगे। यहाँ पे जो अभी जो टर्म लिखी है वहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मतलब आप इस थ्योरम को यदि गलत करते हो तो इसी जगह से गलत करते हो। क्या गलती करते हो, सुनो। यहाँ पे इस मैप को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एच के एलिमेंट को शुरू में होना चाहिए और के एलिमेंट को बाद में होना चाहिए। तभी इस मैप को अप्लाई करके ऐसा लिखा जा सकता है कि एच इंटरसेक्शन के तो रहेगा, लेकिन इसके साथ में एच रहेगा, मतलब इस एच का एलिमेंट रहेगा। वहाँ पे आपके पास में क्या गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि भाई देखो H1 आ गया, फिर आपके पास में के का एलिमेंट K1 आ गया, फिर वापस रिपीट हो रहा है, एच का एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पे फिर किसका आ रहा है, के का एलिमेंट। तो हम क्या चाहते हैं, शुरू में तो आपके पास में एच के एलिमेंट होने चाहिए, इसके बाद में आपके पास के एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा आपके पास में होगा तभी इस मैप 5 को आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आप ये इतना बात समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप आगे कहाँ ले जाओगे इसको, आगे कहाँ पे ले जाना चाहोगे। तो ले जाना ये चाहेंगे कि इसको रिजल्ट ये देना है कि 5 ऑफ H1K1 ये अलग अलग आना चाहिए, पहला एलिमेंट और दूसरा, और 5 ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, आप होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, अभी पहले भी बताया कि आप इस थ्योरम में जो गलती करने वाले हो यहीं पे गलती करते हैं। देखो इस टर्म से ये प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से आपको आइडिया होना ज़रूरी है, और इससे ये लाने के लिए आपको यहाँ पे एक अच्छा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे दिमाग, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह से एलिमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, किस तरह से एलिमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा कि शुरू में किसके एलिमेंट रहेंगे आपके पास में एच के, इसके बाद में के एलिमेंट। तो क्या किया जाए, किया ये जाएगा 5 ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 का H1 रहने देते हैं, K1 भी आपके पास में पड़े रहें। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को फंसा दें। किसको फंसा दें, आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ फंसा सकते हैं, ये आप यहाँ पे फंसा दो, इस H1 के बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट को फंसा दूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
ई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसका है भाई, ग्रुप जी का है। तो जी का है तो एच का भी आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहेगा, के का भी यही रहेगा, क्योंकि ये सभी हमारे पास में क्या बने हुए हैं, सब ग्रुप बने हुए हैं। तो जो ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही इनके आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। आगे क्या करना है, आगे फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ कि इसमें एक काम करो, H1 को पढ़ रहने दो और सिर्फ ई में काम करो। ई में क्या कर सकता हूँ, एक काम कर लो, इसको H2 का इन्वर्स लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई को चेंज किया है, ई को आइडेंटिटी को लिखा है H2 का इन्वर्स लिखा है, और बाकी सेम एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। आप भी कॉपी करके लिख दीजिए। लिख दिया भाई। अब फिर क्या करें, फिर यहाँ पे एक टर्म आपको यूज करनी है। देखो एच के एलिमेंट अपने आप शुरू की टर्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा ही रहे हैं। कैसे जा रहे हैं देखेंगे आप। ये हमारे पास में फाई आ गया, ये H1 H2 शुरू में आ गया, H2 का इन्वर्स, और ये जो आपके पास में K1, मैं यहाँ पे इसका दूसरे कलर में दे देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें नया कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ कि जो ये बात कर रहा हूँ ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, तो ये के का एलिमेंट होगा। के का क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि के आपके पास में जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल है तो क्या करें, K1 तो के का है, H2 किसका है, H का, लेकिन H आपके पास में सबसेट है जी का, तो H2 जो एलिमेंट है वो जी में भी बिलोंग करेगा। तो ये जो एलिमेंट है कि के नॉर्मल है जी का, इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने यहाँ पे नया यहाँ पे ग्रीन में जो अंडरलाइन किया है उसको किस में बिलोंग टू करवा देंगे आप, इसको बिलोंग टू करवाएंगे आप के में। तो फिर तो आप ये समझ गए, फिर तो हो गया अपना क्वेश्चन। क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में कि भाई जो एच के एलिमेंट शुरू में आने चाहिए कि आ गए, कौन कौन से, H1 आ गया, H2 आ गया, और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसको आप चाहे तो कुछ नया मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख सकता हूँ H2 का इन्वर्स K1, और ये H2, ये एलिमेंट, और ये K2, ये नया एलिमेंट। ये जो दोनों एलिमेंट हैं कौन से, ये तो H में जा रहे हैं, और ये मैं यदि बात करूँ टोटल एलिमेंट की तो ये किस में जा रहे हैं, K में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में अप्लाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर या वेयर। क्या कहा मैंने, H2 का इन्वर्स K1, H2 ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, K में जा रहा है। क्यों जा रहा है, K नॉर्मल है किसका है, G का। इस कॉन्सेप्ट से इसमें K में बता दिया। इसका मतलब देन आप लिखें तो बहुत बढ़िया लगेगा कि H1 H2 तो एलिमेंट हमारे पास में किसका बना हुआ है, H का बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, H2 इन्वर्स K1 H2, और इसके साथ में ये पहला एलिमेंट K का, और दूसरा एलिमेंट है K2, ये दूसरा एलिमेंट, ये बिलोंग्स टू K में जा रहा है। तो यहाँ पे आप तुरंत आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो आपकी मैप डिफाइन हुई थी वहाँ पे आ जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो मैप क्या करती है भाई, एच का एलिमेंट ही साथ लेके चलती है और के वाले को छोड़ देती है। तो वही काम यहाँ पे करवाओगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा भाई, चल क्या रहा है, ये फाइव ऑफ H1 K1, ये फर्स्ट एलिमेंट है, H2 K2 ये दूसरा, मैप लगा दिया, सोलू यहाँ पे चल रहा था। तो इसमें जो आपके पास में H इंटरसेक्शन के पास में सिर्फ क्या निकल के आएगा, H1 H2 आपके पास में आएगा। तो ये लिख दीजिएगा, H1 H2 आपके पास में है, H इंटरसेक्शन के में निकल के आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, मतलब आप थ्योरम में बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इसका क्या किया जाए, इसका क्या बिगड़ा जा सकता है, तो ये किया जा सकता है कि H1 H इंटरसेक्शन के ये भी लिख सकते हो, और H2 H इंटरसेक्शन के ये भी आप नोट कर दोगे। इतनी बात आई। फिर आप देखो, फिर ये हमारे पास में आ रहा है कि H1 H इंटरसेक्शन के को क्या लिखोगे, H1 H इंटरसेक्शन के को क्या लिखोगे, तो आप ये मन से तो कहीं नहीं ला सकते, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैप जहाँ पे डिफाइन की थी वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। ये लिखा H1 H इंटरसेक्शन के का मतलब 5H1K1, H2 H इंटरसेक्शन के का मतलब 5H2K2 आपको लिखना पड़ेगा, और आप यही चाहते हैं, मतलब आपका होमोमॉर्फिज्म हो चुका है। नोट कर दें,
ये आया फाई, इसको लिख रहा हूँ मैं फाई H1K1 और आगे वाला आ रहा फाई H2K2 आ गया, इससे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया। रही बात आपके पास में ऑन टू की बात, तो ऑन टू एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोडोमेन और रेंज यहाँ पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल हो जाता है तो आपका ऑन टू बन जाता है। कैसे? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एच के एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट एच के एलिमेंट पे डिपेंड करता है और इसके भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एच पे डिपेंड करता है। तो कोडोमेन और रेंज अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, बट आप लैंग्वेज वही देंगे जैसा फॉर ऑल मैं लिखूँगा क्लियरली फाई इज ऑन टू। क्या लिखेंगे आप? क्लियरली फाई इज ऑन टू। ठीक है, लिख देंगे। फोर इज प्रत्येक एलिमेंट प्राप्त कर लिया। ये किसका एलिमेंट? इसका एलिमेंट प्राप्त कर लिया। कब प्राप्त किया? जब एच के एलिमेंट इसका लेके चले। कब डिफाइन किया? ऐसा। तो यही लैंग्वेज आप नोट करें। नेक्स्ट नंबर 2 दे देता हूँ, फाई इज ऑन टू बिकॉज फोर इज, उसका एलिमेंट कैसा था? एच एलिमेंट था। एच इंटरसेक्शन के किसका एलिमेंट था? ये इसका एलिमेंट था। देयर एग्जिस्ट कब आया था? जब एच के एलिमेंट किसका हुआ था? एच के का हुआ था। सच दैट कैसा? जब फाई आपके पास में एच के इक्वस टू एच एच इंटरसेक्शन ऑफ के लिखा था। वेयर आप नोट करेंगे एच एलिमेंट एच का चल रहा है और के एलिमेंट किसका चल रहा है? के का। फॉर ऑल आप नोट कर सकते हैं। ओके, ये आपने ऑन टू की डेफिनेशन यूज करते हुए लिख दिया। हो गया काम। एक टर्म और बच रही है जो लास्ट है, कर्नल निकालना। कर्नल किसका निकालना है? फाई का निकालना है। होमोमॉर्फिज्म का कर्नल निकलता है तो पहले होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी था, तो होमोमॉर्फिज्म हो चुका है। और कर्नल आना चाहिए, कर्नल आना भी चाहिए तो के आना चाहिए, क्योंकि क्या आएगा तभी आप एच के अपॉन एच करोगे फंडामेंटल का यूज करते हुए। तो लिखते हैं नेक्स्ट नाउ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कौन सा? फाई का इक्वल्स टू क्या है? चलते हैं आगे। एलिमेंट लेना है। किसका एलिमेंट लेना है? उसके वो सभी एलिमेंट। कर्नल निकालते कैसे हैं वो आप जानते हैं, फिर भी रिपीट करते हैं। इस एच की कि वो सभी एलिमेंट जिन पे मैप लगाने से इसका क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। किसका आइडेंटिटी आना चाहिए? इसका आइडेंटिटी क्या होगा? एच इंटरसेक्शन क्या होगा? तो बस हो गया काम। इसी कॉन्सेप्ट को लगा दो। एच के एलिमेंट किसका था? एच के कि वो सभी एलिमेंट जिन पे मैप लगाया, लगा दो। मैप कौन से लगाओगे? जो है वो मैप लगाने से आइडेंटिटी आना चाहिए। किसका आइडेंटिटी आना चाहिए? एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के का। और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं फैक्टर ग्रुप में जो डिवाइड में रहता है वही आइडेंटिटी मिलता है। अब क्या करना चाहिए? ये तो डेफिनेशन लिखी है। अब डेफिनेशन लिख दी तो आप इसको सोल्व करना जानते हो और सोल्व करोगे स्टेप अपने आप आपकी थ्योरम प्रूव होगी। देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे लिख दो। बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ मैं कि एच एलिमेंट एच का है, के एलिमेंट याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डाइवर्ट ना हो जाओ, भूल ना जाओ, क्योंकि सब चीज़ें आपको सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। एच के बिलोंग्स टू एच के लिख दिया। और क्या करोगे? इसका क्या करना चाहिए?
इसका ये करना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करें। तो सोल्व कहाँ से करेंगे, आपको दे रखा है एच इंटरसेक्शन के, आपको दे रखा था, तो ये एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू आ गया। और इसको यदि आप फॉलो करते हो तो इससे ये समझ में आता है, ये तो तभी और तभी पॉसिबल होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में जो एच एलिमेंट है, ये एच इंटरसेक्शन किसका होगा, के का होगा। और आप देखिएगा जब एच एलिमेंट यहाँ पे, एच एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एच एलिमेंट एच का भी हो गया तो एच एलिमेंट के का भी जरूरी हो गया, दोनों में चला गया। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में एच एलिमेंट एच का चल रहा था, एच एलिमेंट किसका चल रहा था, एच का चल रहा था, और क्या है, और अभी एच एलिमेंट किसका हो गया मेरे पास में, के का हो गया। के तो पहले से ही के का था, तो जो एच एलिमेंट, एच और के, ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, तो आप कह सकते हैं इसको के का। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो एच एलिमेंट है ये भी तो हमारे पास में किसका एलिमेंट हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप के का एलिमेंट हो रहा है, के पहले से ही के का है तो यहाँ पे के का एलिमेंट बन गया। यानी जो ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो के में बिलोंग कर गया, मतलब मेरे पास में कर्नल यहाँ पे के आ चुका है, कर्नल क्या आ चुका है, के आ चुका है। अब ये कर्नल के आ चुका है तो इसका करोगे क्या, इसका मतलब लिख दो हैंस बाय फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। यानी कौन से थ्योरम से, फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम से। तो लिखते हैं हैंस बाय फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम से क्या होगा, जो आपको आइसोमॉर्फिज्म बताना था वो हो जाएगा। ये लो भाई एच के, इसका कर्नल आया था के, आइसोमॉर्फिज्म हो गया था एच, एच इंटरसेक्शन के। आप समझ गए होंगे क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना था। थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। थैंक यू।